अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों को कहना है कि सरकार की नीति जो है नीतिगत संवैधानिक तौर पर के उसको पढ़ करके नहीं बनाया गया, इसलिए हाई कोर्ट ने उस नीति नियोजन को रद्द कर दिया गया है। और ये अभी लटकाने के कारण, क्योंकि ये बोल करके सरकार हट जाएगी कि हमने प्रयास किया और कानून भी बनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसके लिए। तो ये एक फंडा है, जैसे 1932 का खतियान नीतिगत न होने के कारण उस राज्य सरकार अपनी विधानसभा से पास कर दिया, लेकिन वो सेंट्रल वहाँ इसकी स्थिति दयनीय है। उसी हिसाब से अगर ये हाई कोर्ट जाती है तो ये मामला उसी तरह से फेल्योर हो जाएगी, क्योंकि छात्रों का मांग है कि वो हाई कोर्ट ना जा करके उसको सुधार करके उसको फिर से लागू किया जाए, ताकि हमारी मांग जो विद्यार्थी सालों साल से परीक्षा और तैयारी कर रही है वो उसका फल उसको मिल सके। क्योंकि हर परीक्षा में नियोजन के कारण उसकी सारी व्यवस्था विधि सारे धरे के धरे रह जाती है, जिसके कारण आज आक्रोशित छात्रों ने हमारे पीछे देख सकते हैं, आक्रोशित छात्रों ने अपना धरना दिया है और हजारों की संख्या में छात्र अभी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो आइए मिलाते हैं उन छात्रों से कि क्या इनकी आगे रणनीति है और क्या इनके चाहते हैं और इनकी मांगे वास्तविक में क्या है। यहाँ पर इकट्ठा होने का रीज़न यही है कि सरकार हम लोग को बेवकूफ़ बनाई जा रही है। अपना ये किया जा रही है, 5 साल से सिर्फ हम लोग को ठगे जा रही है। हम लोग का सिर्फ यही सिंपल सा यही कहना है कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है वो ना जाए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, जल्द से जल्द संशोधन किया जाए और हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। क्योंकि सर देखिए, कोई सब्जी वाला का बच्चा है, कोई इसका बच्चा है, सब गरीब का बच्चा है। यहाँ पर कोई किसको कितना दिन तक कर सकता है। सरकार हम लोग को डेट पे डेट दिया जा रही है, डेट पे डेट दिए जा रही है। आखिर कब तक हम लोग का माँ बाप भी हम लोग को कितना करेगा बताइए। तो हम लोग बस वही रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। हम लोग शांति तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बस सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया चालू करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार और मैं कटोरमा से आया हूँ। क्या कुछ आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि आप लोग यहाँ पे अभी जो भीड़ इकट्ठा की है? देखिए, सरकार जो है 2016 से जो नियोजन नीति के ऊपर जो कानून बना रही है वो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। यहाँ तक हम देखें कि सीजीएल का एग्ज़ाम 2016 से 4 बार निकाल चुकी है और फिर से जब एग्ज़ाम होने वाला था 21 जनवरी को, फिर से नियोजन नीति के चलते ये फिर से कैंसिल हो गई है। तो उसी के नियोजन नीति के सरकार से यही कहना है कि नियोजन नीति को फिर से आप जो गलत नियोजन नीति बनाए हैं उसको ठीक से करके आप लागू कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हर युवा का जो है सपना पूरा हो, जो एक जॉब लेने के लिए सपना है वो पूरा हो। क्या कुछ कारण है कि आप लोग इतना सरकार से रुष्ट हैं? सबसे पहले तो अब जो समय चल रहा है झारखंड में, कारण बताने का समय नहीं है। सभी कोई, हर एक अभिभावक हो या छात्र हो, पूरा झारखंडी जानता है कि नियोजन नीति जो है वो हाई कोर्ट में उसको रद्द कर दिया गया है। तो हम लोगों का सभी छात्र का डिमांड है, पूरे झारखंड का डिमांड है, जल्द से जल्द नया नियोजन नीति बनाया जाए और जो संवैधानिक हो और किसी भी कोर्ट केस में लगे लफड़े में न फंसे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है स्मृति ऐश्वर्य और मेरा एक इंस्टीट्यूट की संचालिका हूँ और जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे। शिक्षा मंत्री कहना है कि यहाँ पे उम्र पार हुए तो हम क्या करें। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको इसका जवाब देना होगा कि हमारा उम्र पार हो रहा है, आप उसमें वैकेंसी निकालिए। हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे। 5 साल। एक और छात्र से आप हमको मिलाते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। आखिर नियोजन नीति निरस्त होने के बाद ये छात्रों का आक्रोश बढ़ गया। अभी देखते हैं विधानसभा गेट पे प्रशासन मुस्तैद है और इनका बैरिकेडिंग लगा हुआ है। तो जानते हैं कि इनकी क्या इच्छा है, क्या मांगे हैं। आपका नियोजन नीति रद्द हुआ है। देखिए, नियोजन नीति जो बनाई गई थी वो सबसे पहले गलत बनाई गई थी। आप किसी भी समानता का जो अधिकार होता है उसको आपने उल्लंघन किया था, जिसके कारण टूट गया। आप किसी को कैसे, यहाँ जो खतियानदारी था उसको आप कैसे रोक सकते थे? आप जो स्थानीय यहाँ था उसके लिए आपने उसको खुला नहीं छोड़ा, आपने उसके कारण रद्द हो गया। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं थी नौकरी देने की। अगर सरकार की मंशा रहती तो वो पहले भी जानती थी कि हम समानता का अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं वो फेल हो जाती। अब दूसरी बात है कि सरकार 3 साल तक हम लोगों को इस नियोजन नीति के कारण उलझा के रखा है। उलझाने के पीछे उसका कारण था 15,000 वैकेंसी को एक साथ रद्द कर दिया। अब छात्र जाए तो जाए कहाँ? छात्र
आप सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गया। हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क पर उतरने का। मेरा नाम अमित यादव, हम गिरिडीह से आए हुए हैं, ठीक है। अभी हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ से निकले थे, बस के माध्यम से हम लोग आ रहे थे, लेकिन इस हेमंत सरकार की प्रशासन ने हम लोगों को इस आंदोलन को सावधानी पूर्वक से तोड़ने का काम किया और हम लोग को रोकने का काम किया। आपने देखा कि छात्र का आक्रोश समय समय बढ़ता जा रहा है और लोग भीड़ दर भीड़ बढ़ती जा रही है और हर एक छात्र अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ये ब्रैकेटिंग लगा करके प्रशासन मुस्तैद है। देख रहे हैं गाड़ी लगी हुई है और ये सारी व्यवस्था लगी हुई ताकि छात्र विधानसभा ना पहुंच करके लोग यहीं पर रुक जाएं। अभी देखिए, हम लोग का जो मांग है वो स्पष्ट है कि सबसे पहली सरकार 2016 से अभी तक जो 6 साल हो गया, सबसे पहला मांग है कि उम्र का छूट दे। दूसरी बात है कि जब सरकार जान रही थी और इन्होंने कल शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो सबसे स्पष्ट बात आप जानते हैं कि आपकी जो नीति है वो फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन करता है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। जब आप जान रहे हैं, स्पष्ट है कि आपके यहाँ इतने लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपने बनाया कानून, आप जान रहे हैं कि आर्टिकल 14 का फंडामेंटल राइट का ये विरोधी कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उसके बावजूद आपने नीति बना ली। और केवल एक छात्र, आप एक चीज़ हमको बताइए कि मान लिया जाए मेरे गार्जियन जॉब कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मैं रह रहा हूँ भोपाल में, ठीक है, तो मैं 12 से मैंने मैट्रिक और 12th वहीं से किया। अगर किया तो मैं यहाँ का आवासीय हूँ, 1932 खतियानदारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ फॉर्म नहीं भर सकता। इसलिए नहीं भर सकता कि उन्होंने नियोजन नीति बनाई है। तो आप सबसे पहली बात है कि आपने एक समुदाय के साथ छल्ला, एक समुदाय आपने ओबीसी को दे दिया, एसटी को दे दिया। मैं ये नहीं कहता, मैं यहाँ जात और पात का बात नहीं करता, मैं केवल अपने हक की बात करती, अपने हक का बात करना हो कि आपने एक समुदाय के साथ क्यों छला। आप हाई कोर्ट में आज असफल हो गए, आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी जो लोग हैं जो हाई कोर्ट में केस लड़ा, जिसने, वो भी जान रहे हैं कि मैं भी असफल हो जाऊँगा। आपने स्टूडेंट को छलने का काम किया, आज आप 5 साल से छल रहे हैं, 6 साल से छल रहे हैं कि मैं नियोजन नीति लेकर आया। आपको उदाहरण देते हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है हमारे बीच जो आपको सीखने को मिलेगी। आपने मध्य प्रदेश से क्यों नहीं सीखा, आपने आंध्र प्रदेश से क्यों नहीं सीखा, आपने तमिलनाडु से क्यों नहीं सीखा। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है संविधान में, वो हमारे यहाँ संविधान में 2-3 व्यवस्था है, इसके स्पष्ट व्यवस्था है जिसको आप कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधानिक दर्जा दिया कि ठीक है 49% से हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन आप जानते होंगे कि 69% तक तमिलनाडु में चला गया, उसको 9th सूची में डाल दिया जाएगा। वो ठीक है, मैं वहाँ का बात नहीं करना चाहता, मैं झारखंड के हित में, हम जो आज यहाँ जो स्टूडेंट का हुजूम देख रहे हैं, इनका एक ही मांग है कि आप तुरंत जो नियोजन नीति यहाँ से, अगर सरकार नियोजन नीति को अगर संशोधन नहीं करती है तो क्या रणनीति होगी, क्या मांग करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है संघर्षित है, हम लोग अहिंसा तरफ से, हम लोग कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हम लोग का जो हक है वो मांग रहे हैं। सरकार जब 2019 में आई तो उन्होंने कहा कि हर एक साल में 5 लाख जॉब दूंगा। आज 5 लाख नहीं, आप भूल जाइए, उन्होंने 20,000 जॉब नहीं दिया, बशर्ते अगर एक जॉब लिया भी उन्हें जेपीएससी तो ऐसी तरह के लिया। आज 4 महीना हो गया, आज 4 महीना हो गया, ना मार्क्स दिया ना कटअप दिया। मुझे जानने का अधिकार है कि नहीं कि मैं कितना मार्क्स लेकर आया हूँ? आप बताइए। मेरा नाम अंकित आनंद है, मैं गिरिडीह से आया हूँ और मैं स्पष्टता इसलिए आया हूँ कि आज मेरी जो मांग है उसको मैं उठाना चाहता हूँ, इसलिए उठाना चाहता हूँ। नंबर लिखिए। तो आपने देखा छात्रों की मांग, जो कि 14 और 16 आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए सरकार उस हिसाब से ये नियोजन नीति को नहीं बनाने के कारण हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब इनकी मांगे हैं कि उनका 16 और 14 का नीतिगत ध्यान में रखते हुए उसको बनाए और सरकार हाई कोर्ट में ना जाए, क्योंकि उसका संशोधन को खुद विधानसभा में करना है, तभी उस संशोधन को मान्य होगा, नहीं तो इनकी मांगे आगे बढ़ती जाएगी। देखते हैं हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं और तब तक लोग बैठेंगे जब तक कि इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। 2 बात और बोल रहे हैं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी विपत्ति आती है तो पूरे राज्य से बसों को भर भर के बुलाया जाता है पारंपरिक हथियारों के साथ। उस समय ना तो परिशांति भंग होती है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर छात्र अपने हक के आवाज के लिए सड़क पे आए, शांतिपूर्ण तरीके से तो उन्हें हजारीबाग में रोका गया। हमारे एक साथी देवेंद्र नाथ महतो जी को रात में 12 बजे पुलिस उठा के ले गई है और वहाँ बिठा कर रखी है। मैं आप सभी मीडिया मंत्रियों के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा
कि आप कृपया छात्रों को ना भड़काएं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कृपया छात्रों को ना भड़काएं। ये छात्र बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से आंदोलन को कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बातें मान लीजिए। ये बोले थे, आप लोग सुने होंगे, जिस समय बीजेपी सरकार थी और चुनाव में बोले थे कि सरकार बदलो तकदीर बदलो। सरकार तो बदल गया और हमरो तकदीर बदल गया। जैसा कि आपने देखा, पहले राजभवन के पास धरना, अब विधानसभा पास धरना। और हम लोग मैंने क्या कहते हैं कि हम लोग बोले कि बात सामने से देख करके और पत्तल नहीं खींच लेता है। वैसे हमारा +2 है, लैब टेक्नीशियन है, सब लड़का जो है फार्म भर दिया था। ये खाली अभी भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हकीकत बता रहा दोस्त, कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम इस नियोजन नीति को सुधार सकता हूँ और ना ही वो हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज होगा। अरे बाबा, खाली इतने करना है कि जो झारखंडी जनरल है, जो 1932 का खतियानी है, ओकरो फार्म भरने दे दी। ऑनलाइन फार्म भराता है, 10 दिन में वो फार्म भर देगा, 15 दिन में सबका परीक्षा हो जाएगा। सबका परीक्षा हो गया नहीं? हम गलत बोल रहे हैं? चला ये है 2 लाइनियां लिखने रे बंद रहे। ये चीज जो है 2 लाइन लिखे के चलती पूरा लाइनिया गड़बड़ा दिया है, पूरा 2-4 पेज गड़बड़ा दिया है। 5000 पेज और 100 पेज में जो है हाई कोर्ट दे रहा है, उसमें 1 लाइन खाली यह जोड़ देता, हम लोगों का नौकरी हो जाता। तो हम लोग कहा ले पगलाते, अभी हम लोग तैयारी करते। अरे एक बात बोल रहे हैं, आप जब तक नहीं लड़िएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। बता रहे हैं ना, हम इतने जानते हैं, जैसे नहीं बोला था ये सरकार बांदर सरकार हो गया है। तो आप वो सुने थे ना कि जंगल का राजा कौन होगा? तो सब बोला कि शेर होता है, शेरन होता है जी। तो वहाँ सबको बोला कि नहीं, अब जंगल का राजा जो है सो शेर नहीं रहेगा, चुनाव होगा। अब चुनाव हुआ तो बांदर बन गया। अब संख्या बांदर के ना है जी। अब जो बांदर बन गया तो आप सुनिए, होकर बढ़िया चीज बात अबरी आएगा। वो बांदर जब बन गया राजा, तो शेर एक दिन बकरी का बच्चा जो है ना, यानी बकरा जो भी था, उसको मेमना ओकरा शेरवा पकड़ लिया और ओकरा खाने लगा। अब बकरिया दौड़ने दौड़ने गई राजा के पास में। अब राजा क्या था? बांदर। अब वहां से बांदर जो है सब बड़का डोली में चढ़ करके आया और सब बांदर मिल करके कभी ये डाल पर, कभी वो डाल पर, कभी ये डाल पर, शेरवा को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और ये रोते रह गई, बकरी रोते रह गई और शेर होकर पेना को खा गया। लास्ट में बोलता है, बोल क्या राजा बंदर क्या बोला सो सुनिए। पर बहन जी, भले आपका बेटा को हम नहीं बचा पाए, लेकिन हम कोशिश कम नहीं किए। हम कोशिश कम नहीं किए। यह बंदरा बोल रहा है कि तो नियोजन नीति गलत, लेकिन हम कोशिश किए ना। यही बांदर को समझाना है कि ये बांदरगिरी नहीं चलेगा। यदि अकल नहीं है तो सत्ता खाली करो। मनोज यादव को मुख्यमंत्री बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय बोला है, जब